देखो ये हाँ, कौन सा गांव है? ये गांव है मनोली। मनौली गांव में जो है कि स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है जी। अब इस मनोली गांव के अंदर सिर्फ स्वीट कॉर्न नहीं लगाते हैं, यहाँ के किसान मशरूम करते हैं, हाँ। उसके बाद स्ट्रॉबेरी करते हैं और कलर कैप्सिकम करते हैं। कलर कैप्सिकम भी करते हैं। तो ये मनौली हरियाणा में है? मनोली हरियाणा में है, सोनीपत जिले में है। सोनीपत जिले और में है। गांव जो 2 गांव है, हाँ। एक तो मनोली है जो कि कंट्री के मैप पर है, अच्छा जो कि स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये अब स्वीट कॉर्न के साथ साथ जो कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि किसान को अपनी इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है, कोई लोन नहीं लेते और साइंटिस्टों के साथ जुड़ते हैं। जहाँ भी इनको टेक्नोलॉजी जहाँ की मिलती है, चाहे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर से भी वो टेक्नोलॉजी ला करके वो अपने खेत में यूज करते हैं। आज हमारे साथ हैं साइंटिस्ट साईं दास जी, जिन्होंने बहुत काम किया है स्वीट कॉर्न पे और कॉर्न की डिफरेंट वैरायटीज़ इन्होंने डेवलप की हैं और बहुत रिसर्च करके इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी लगाई है और इन्होंने अपना मेज़ पे बहुत काम किया है। सर थोड़ा अपना बताएंगे कॉर्न का और बाकी फसलों में क्या अंतर है थोड़ा सा? देखिए कॉर्न जो आज की डेट में हमारा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो कॉर्न इसका आंसर है कि कॉर्न एक C4 प्लांट है जो कि कार्बन को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ऑक्सीजन हमको वातावरण को प्योरीफाई करने में काम आती है। और ये गांव के लोग पहले गेहूं और चावल लगाते थे और गेहूं और चावल लगाने के बाद इनको इतना फायदा नहीं होता था और जब चावल लगाते तो पानी नीचे जा रहा था, पानी की समस्या खड़ी हो रही थी और साथ में दवाइयाँ जो डालते थे हम राइस के अंदर, तो उसकी दवाइयाँ नीचे जा करके पानी को भी कंटेमिनेट करती थी। अब उन्होंने हट करके इन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती स्टार्ट की। हालांकि शुरू जब लगाई तो लोग उनको पागल भी कहते थे, ये काहे कौन लेगा स्वीट कॉर्न का, कौन खाता है हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर ये स्वीट कॉर्न अमेरिकन पॉपुलर हो रही, जबकि अब इंडिया में हो रही है। अभी भी हम कहते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न है। ये स्वीट कॉर्न जितनी भी है आज इन दिल्ली में या इधर उधर खाते हैं, ये मनौली की स्वीट कॉर्न है, ना कि अमेरिका की स्वीट कॉर्न नहीं है। हमारे किसान मनौली के लगाते हैं, हमारे हरियाणा के किसान हैं। और ये मेरे साथ जो है प्रवीण जी हैं, ये इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। एक बहुत बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ करके इन्होंने खेती शुरू की और हाईटेक खेती की। और उसके साथ मेरे साथ स्वर्ण जी हैं, ये भी यहाँ के अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। अब ये दोनों किसान ये नहीं, इनके साथ के और पूरा गांव स्वीट कॉर्न लगाता है। पर सर एक मिनट, स्वीट कॉर्न बताइए क्या होता है? स्वीट कॉर्न मक्का के अंदर कई अलग अलग होती है, जैसे नॉर्मल मक्का होता है, सफेद मक्का होता है, पीली मक्का होती है, खाने वाली होती है। एक मक्का पीली मक्का का जो भुट्टा आता था सफेद का, वो नॉर्मल मक्का था, वो खाने में टेस्टी भी नहीं होता था, जल्दी पचता भी नहीं था। ये स्वीट कॉर्न वो है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे कैंसर के लिए, हमारे स्टोमक को साफ रखने के लिए और डायबिटिक लोगों के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा स्वीट कॉर्न का टेस्ट क्या है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। नॉर्मल मक्का का भुट्टा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसी का ही मक्का का आटा बनाते हैं? नहीं, मक्का और दूसरी है आटे वाली। ये स्वीट कॉर्न है, इसको हम भून के खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, इसको स्टोर करके इसको पिज्जा में डाल सकते हैं, इसको कच्ची खा सकते हैं। और इसकी स्वीट कॉर्न का क्या है, दूध बनता है। थाईलैंड जैसे कंट्री में स्वीट कॉर्न को ग्राइंडिंग में करते हैं, बीच में चॉकलेट डाल देते हैं, इसको चाकोबार मिल्क कहते हैं। और उसके बाद इस स्वीट कॉर्न का सूप बहुत पॉपुलर है। आप जिस भी होटल में जाएंगे या फंक्शन में जाएंगे, आपको स्वीट कॉर्न का सूप मिलेगा। और जो स्वीट कॉर्न जो है, ये एक है क्या स्वीट कॉर्न हाई वैल्यू। आई क्यों जा रहे हो? हाँ, एक स्वीट कॉर्न दिखा दो। एक स्वीट चलो बाद में दिखाते हैं। बाद में दिखाएंगे। स्वीट कॉर्न जो है हाई वैल्यू क्रॉप है। और आप पहले हम हिंदुस्तान में स्वीट कॉर्न को बाहर से मंगाता था, आज हमारा स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा। क्या करते हैं, इसके दाने निकालते हैं, दाने निकाल के इन्होंने कोल्ड इनके मिल करके इन लोगों ने एक कोल्ड चैम्बर भी बनाया है और स्टोर दाने निकाले। जैसे महंगा है स्वीट कॉर्न, शादियों का सीजन है, मेट्रो सिटी के अंदर भेज देते हैं, क्यों दिल्ली है इनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जब जैसे सस्ता होता है तो उसके दाने निकालते हैं, दाने निकाल के स्टोर में डाल देते हैं, कोल्ड स्टोर में डालते हैं, पैकेट बना के 1 किलो के, 5 किलो के, 10 किलो के, 50 किलो के। जैसे जैसे डिमांड आती है होटल वालों की, तो ये जितना भी होटल में जाता है दाना निकला हुआ जाता है और वही आपको खाते हैं। अब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कप मिलेगा, उस कप के अंदर स्वीट कॉर्न होगा,
आपको 150 रुपए का कप मिलेगा। 150 का होगा कितना, 100 ग्राम। सो सर किसान को कितना मार्जिन मिलता है? हाँ, ये एक बात है। हाँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जिसके अंदर कोल्ड चेन बढ़ाए और जिसमें किसान अपना जो पैदा किया मटेरियल है और सब सस्ता होता है मार्केट के में या गलत आ जाता है, कोई खरीददार नहीं होता, उसमें रख दे या इसको एक्सपोर्ट करे जिससे किसान को फायदा होगा। नहीं तो क्या होता है, जब सस्ता भाव आता है तो किसान के लिए बड़ी मर आ जाती है, शादियों के समय पर बिक जाता है, इसलिए किसान की इनकम कम हो जाती है। अगर किसान की इनकम बढ़ाए रखेंगे, किराया देना कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए। अगर कोल्ड स्टोर की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और कनेक्टिविटी हमारी रोड की बहुत अच्छी है हिंदुस्तान के अंदर, ये एक मानना पड़ेगा इस गवर्नमेंट के आते हुए। रोड कनेक्टिविटी, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस देखनी होती है तो रोड एंड पोल पहले कहा करते हैं। पहले हरियाणा को हमेशा कहते थे प्रोग्रेस स्टेट, क्यों कहते थे, हर गांव में बिजली थी और हर गांव में सड़क थी। अब बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, अब चाहिए क्या है, बड़ी बड़ी कोल्ड चेन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोर चाहिए, ताकि हमारा हरियाणा एक और बताएं इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के चारों तरफ है, एयरपोर्ट नज़दीक है, मार्केटिंग आसान, हरियाणा पूरा नज़दीक है। 2 घंटे 3 घंटे में हर शहर से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। अम्बाला में 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, करनाल से 3 घंटे में पहुंचेंगे, हिसार से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, गुड़गांव से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, पानीपत से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब 1.5-2 घंटे में एयरपोर्ट पर 3 घंटे में पहुंचना डिफ़िकल्ट है। और सारा मटेरियल हमारा अगर जब एक्सपोर्ट होगा तो हमारी चीज़ें डॉलर में बिकेंगी या पाउंड में बिकेंगी या यूरो में बिकेंगी, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को फॉरेक्स मिलेगा। गवर्नमेंट को जो है ना, आप